ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले हनुमान जी जो हमारे गुरु हैं की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानकी शीघ्र कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी की वंदना। गणपति जी जो हमेशा सहायक हैं, विघ्न के हरता हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। माता जी जो हमारी हमेशा रक्षिका हैं, सबकी रक्षिका हैं। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। गीता महारानी की जय। आज हम लोग 7वां श्लोक देखेंगे। इसमें जितात्मनः प्रशांतश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। यह विशेष श्लोक है गीता का और इसे मैं हमेशा इसके अनुसार चला हूँ, फॉलो किया हूँ। आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। जीत आत्मनः अर्थ है इसका जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतश्च मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का, परम आत्मा परमात्मा समाहित पूर्ण रूप से प्राप्त, शीत सर्दी उष्ण गर्मी में, सुख दुखेषु तथा दुख में, तथा भी मान सम्मान अपमानयो तथा अपमान में। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। यहाँ पर प्रभुपाद महाशय ने कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, तो मन को जो जीतने वाला है वही जीत सकता है जो प्रशांत है और वह शांत हो चुका है और मन को जीत लिया है। उसकी सारी इच्छाएं अपेक्षाएं सब समाप्त हो गई हैं, तो वह शांति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए दुख सुख मान अपमान सर्दी गर्मी का नहीं होता है। तो जीवन में जो है वह कष्ट, आप जब कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए कि किसी के घर जाते हैं, तो आपको यह अपेक्षा रहती है कि वहां हमें सम्मान मिलेगा। आज की दौर में मान अपमान और सम्मान, यह सम्मान हम देश में देखते हैं कि जो बहुत सारे जो लोग हैं एक दूसरे को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। घर के भीतर में ऐसा द्वंद्व रहता है, द्वेष रहता है, भाई भाई में रहता है कि वह जो हमारा भाई है वह पैसे में आगे ना निकल जाए, वह जो हमारी बहन है वह आगे ना निकल जाए। और ऐसा होता है कि पिता और पुत्र में भी द्वेष होने लगता है। यह आपस में आपसी रक्त में ये रंजिश चलती है और इस प्रकार का भाव होता है। और उसके बाद बाहर की तो बात ही छोड़ दे, जब घर के भीतर में मनुष्य को सम्मान नहीं प्राप्त होता है, तो सम्मान मनुष्य को अवश्य ही मिलना चाहिए। जब उसे सम्मान मिलना बंद हो जाता है इस संसार में, तो वह सोचता है कि यह तो जीने का कोई माध्यम ही नहीं रहा। और इसलिए बहुत सारी जो आत्महत्याएं होती हैं वह इसी कारण से होती है। मनुष्य एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं, एक दूसरे से बचने लगते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं करते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि यह जो परिस्थिति है संसार का, इस संसार में कोई गरीब है कोई अमीर है, एक सा कोई नहीं बना है। कोई जो चांदी का चमचा लेकर मुंह में पैदा नहीं हुआ है। तो जब चमचा लेकर पैदा नहीं हुआ है तो हर की स्थिति अलग अलग होगी। लेकिन वह व्यक्ति है, वह भी कहीं से जन्म लिया है, उसकी भी आत्मा है। आप उसे प्रभु का रूप क्यों नहीं समझते हैं? जो गरीब से गरीब, जो भिखारी भी आता है, तो उसे भी आप प्रभु का रूप क्यों नहीं समझते हैं? कई बार जो ऐसा होता है कि देश में आप देखते हैं कि वह गरीब है, भिखारी है, पागल के बीच में, लेकिन कई बार वह जासूस भी होते हैं, तो वह बहुत बड़े पद पर होते हैं। ऐसा हमने देखा है कई बार। तो आप समझ नहीं पाते कि वह व्यक्ति कौन है। और कई बार वह जो गरीब होता है
वह आपकी जांच भी करने के लिए आता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए कि आप उस भिखारी का भी सम्मान करते हुए कुछ उपहास के साथ नहीं, कुछ उसे दान दे देते हैं। यह आपके लिए अच्छा है। तिरस्कार के साथ दान नहीं होना चाहिए, सम्मान के साथ दान होना चाहिए, तो वह दान फलित होता है। अब मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जाते हैं, आपकी भी अपेक्षा है कि आप ससुराल गए हैं, आपको सम्मान मिलेगा, और वहां पर आपकी सास खाल खाए बैठी हुई है क्योंकि पत्नी ने वहां पर फोन कर दिया। कुछ भी बातें हो सकती हैं। साले साहब आपके हैं, वह भी खार खाए हुए बैठे हैं। साली है, वह खार खाए हुए बैठी हुई क्योंकि उसे जो आपसे अपेक्षा थी वह उसे नहीं मिला। आपके ससुर जी खार खाए बैठे। तो होता क्या है, दामाद, दामाद का अर्थ होता है जिसे हमने अपना इज्जत दिया, उससे ज्यादा कुछ लेते नहीं है, उसे देते हैं। देने सास और ये, लेकिन बहुत घरों में ऐसा होता है कि जो सास ससुर भी दामाद से ही अपेक्षा करते हैं कि वही दे। तो इस प्रकार से वे खार खाए बैठे हैं। अब आप वहां पर गए सम्मान के भाव से, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिला। आप वापस आते हैं तो आपको लगता है कि वहां हमारा सम्मान नहीं हुआ। अब जो जो लोग हैं, मान लीजिए किसी दुकान पर गए, कहीं पर गए, लेकिन हम कभी भी इसमें अवहेलना नहीं करते एक दूसरे व्यक्ति, क्योंकि हम गीता का हमेशा अनुपालन किया, अपने जीवन में हमने उसे उतारा है। हर जगह, चाहे पढ़ने के लिए गए, क्लास में थे, या मौन भी, अंतर्मुखी भी बहुत रहे हम। तो वैसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि एक दुकान वाले थे, हम रोज घर से आते थे, उसे हमेशा देखते थे कि बोहनी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हम उससे जरूर ही कुछ ना कुछ बिस्कुट वगैरह कुछ भी खरीद लेते थे, और कभी कभी कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा दे के रखते थे, जो कुछ सामान की आवश्यकता पड़े तो आप दे दीजिए, क्योंकि बिक्री ज्यादा उसके यहाँ होती नहीं थी। अब बराबर एक बार हमने कुछ बिस्कुट मंगाया। बिस्कुट वैसे हम खाते नहीं हैं, तो मान लीजिए चूंकि पैसा जमा है तो मंगाया, तो उसने कहा कि बोनी नहीं हुआ, और उसने दिया नहीं। दूसरी बार एक कुछ चीज जो उसने कहा था कि यदि कलर नहीं मिलेगा तो आप इसे लौटा दीजिए, तो उसका पैसा दिया हुआ था, वह हमें कलर नहीं मिला, तो लौटाने के लिए गए। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी, हम दिए तो उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं लौटेगा, यह टोटका हो जाता है, ये हो जाता सारे दिन हमें। हमने कहा इसका तो मूल भी आपको दिया, बोहनी की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा कि यह कैसा बेवकूफ आदमी है। इसके दुकान में जब बोहनी नहीं होता है तो सुबह में हम निकलते हैं, रोज इससे कुछ ना कुछ खरीदते हैं। पैसा जो है, हमको आवश्यकता नहीं है बिस्कुट की या किसी चीज की, लेकिन फिर भी हम इसलिए खरीदते हैं कि इसका दुकान चलते रहे, यह निराश नहीं रहे, इसे भी समाज में लगे कि सम्मान। इस प्रकार से जो हमारे रास्ते में कुछ दुकान वाले भी आते हैं, जब हम बैठे हुए देखते हैं कुछ सामान जिसकी हमको आवश्यकता भी नहीं रहती, यदि पैसे रहते हैं तो हम खरीद लेते हैं, या नहीं है कि पैसे हमेशा रहते हैं। तो हमने देखा कि यह जो व्यक्ति है यह समझता नहीं। इसी प्रकार से हमने घर में भी देखा। तो घर में आए जिसके लिए और जिसकी रक्षा के लिए, तो उन लोगों को देखा कि वे लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से होता है। तो मान लीजिए कि मान अपमान सम्मान, एक दूसरे का सम्मान, तो देश में हर किसी को, चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ हो, लेकिन अपमान इतना ज्यादा होने लगा है एक दूसरे का, तो सम्मान वे क्या करेंगे। वे चूंकि गीता का अनुपालन नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा है। अब है कि सुख दुखे, सुख में भी आप सम रहे, दुख में भी सम रहे। तो ये जो आदमी, जो व्यक्ति जान चुका है संसार को, वही सुख और दुख में भी एक जैसा रह सकता है। और शीत में और उष्ण में यदि जो सम है, शीत और उष्ण में, मान लीजिए कि यदि ठंडक है तो ठंडक में भी आप रह सकते हैं, तो ऐसा बॉडी में। लेकिन क्या है कि हम उनके लिए नहीं कहेंगे कि जो बीमार है, लेकिन जिनके अंदर में ताकत है, वह सम भाव से रहे उस मौसम में। तो मौसमी जो अटैक है, जो प्रभाव पड़ता है, वह आप पर नहीं पड़ेगा। तो वह वही हो सकता है जो अपने शरीर को साध लिया हो, आत्मा को साध लिया हो, दुख को जान लिया हो। जो दुख क्या है, हम जब 9th में पढ़ते थे तब हमने कहा कि जो दर्द जो होता है
तो पैर में मान लीजिए दर्द हो रहा है, घाव हो गया, चोट लग गई। लेकिन हमने कहा कि यदि हम उस पैर को का महसूस करना बंद कर दें तो कैसा रहेगा, और हमने महसूस करना बंद कर दिया। महसूस करना, क्योंकि मान लीजिए कि हम कराहते हैं तो उससे भी वह दर्द जाता नहीं, तो उस दर्द को खत्म कर देना आवश्यक है। खत्म कर देना इसलिए क्योंकि दर्द यदि हम महसूस करते रहेंगे तो दर्द होगा, उसे बर्दाश्त करना जो है हमने शुरू किया, और इस प्रकार का हमने गीता का अनुपालन किया। वह गीता से ही हमने सीखा। तो इस प्रकार से जो शीत है, उष्ण है, उसमें भी एक समान रहने की व्यवस्था है। यह जिसमें होता है, यह साधन में भी करना चाहिए। यदि आप योगी हैं तब भी करना चाहिए, क्रिया योग में भी करना चाहिए। हर रूप में यह गीता जो है आपको सहायता करेगा। तो जो ऐसा व्यक्ति है, मान अपमान की बात नहीं करेगा, वह कोई अपमान कर रहा है तब भी, सम्मान कर रहा है तब भी, वह आत्मा को इतना आत्मचेता बन चुका है कि वह मान अपमान का कोई भी यह नहीं करता है। दूसरा, सुख दुख को एक समान समझता है, और मौसमी प्रभाव में भी वह प्रभावित नहीं होता है, अपने शरीर को होने नहीं देता है। वही योगी है और वही योग कर सकता है, यह यहाँ पर कही गई है। तो यह आपको समझना है। दूसरा, 8वां जो श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रा अश्म कांचन। ज्ञान, अर्जित ज्ञान, विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से तृप्त संतुष्ट आत्मा जीव कूटस्थ आध्यात्मिक रूप से स्थित, विजित इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करके युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम इति, इस प्रकार उच्यते कहा जाता है। योगी, योग का साधक, समदर्शी, लोष्ट कंकर, लोष्ट कंकर ध्यान रखिएगा, अस्म पत्थर, कांचन स्वर्ण, कांचन कंचन जिसे कहते हैं वह स्वर्ण, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। तो इसमें भी आपको योग दिखाई पड़ेगा। किस प्रकार से योग है यह? वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, वह आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान, जिससे ज्ञान हो चुका है, ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट, जो उसे अनुभूत हुआ है ईश्वर का, उससे वह पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह जितेंद्रिय होता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो यहाँ पर यह कहना है कि जो योगी होता है, जो क्रिया योगी होता है, जो साधन मार्ग में आध्यात्मिक जो व्याख्या है इसकी, वह यह है कि जो व्यक्ति क्रिया योगी है उसे मान अपमान में तो जहां है ही, सुख दुख में भी एक समान है, लेकिन उसे एक और भाव आता है कि वह स्वर्ण को देख करके हर्षित नहीं होता है, अहंकार में नहीं आता है, वह स्वर्ण पाना नहीं चाहता है। तो वह स्वर्ण और जो मिट्टी है, मृदा जो है, उस दोनों को एक ही समझता है। तो उसे, चाहे मृदा है उसकी भी खुशबू उसे महसूस है, स्वर्ण है उसकी भी खुशबू महसूस है। तो वह दोनों को एक समान समझता है। वह यह नहीं समझता है कि यह जो स्वर्ण है यह बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि उसे पता है कि यह जो जीवन है, यह जीवन इसके लिए नहीं बना है, और यह जीवन चलता हो जाएगा। एक दिन हमें इस जीवन को छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी चीज शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। तो जो इस चीज को समझ जाता है और मान अपमान को समझता है, धन को समझता है, धन को भी धूल के समान समझने लगता है, वह व्यक्ति क्रिया योगी बन सकता है। इसे आपको समझना होगा। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, चूंकि बहुत बड़ी कक्षा लेने का यह YouTube पर है, तो जितना भी वह व्याख्या दी जाती है उसे आप ध्यान से सुनेंगे। और अब 2 सेट लगभग
क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। 1-2 दिन में आप वेबसाइट पर जाकर उन क्वेश्चन को अपलोड करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।